हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कि लास्ट वीडियो में हमारी क्या हुआ थी और मार्केट में क्या हुआ। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी, ये दो लास्ट वीडियो थी। इस दोनों वीडियो में मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हमने डीपली डिस्कशन किया हुआ था। वीकली, डेली, मंथली, आवरली और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पूरा डिस्कशन किया हुआ था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और पूरे क्रैश के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था। तो आप जाके ये जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो अभी जो हम यहाँ पर चल रहे हैं निफ्टी के अंदर, वो अभी जो चल रहा है मार्केट यहाँ पर वेव सी के अंदर चल रहा है। और ये अभी वेव सी जो है कि यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये चीज हमने जो है कि पहले से डिस्कशन की हुई थी, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डाउनफॉल आया था, इसको हमने काउंट किया वेव ए। और ये अपसाइड की तरफ जो मूव किया था, इसको हमने काउंट किया हुआ है वेव बी। और अभी ये जो मूव जो चल रहा है, अभी कंटिन्यू जो फॉल हो रहा है, ये वेव सी का मूव चल रहा है। और ये अभी वेव सी का मूव जो है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ये जो है कि ओवर साइड और नीचे की साइड जा सकता है। अभी इसका फॉल कंटिन्यू नहीं नहीं हुआ है। और ये फॉल कंटिन्यू कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, वो हम जो है कि आगे डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो पूरा का पूरा ये जो पैटर्न बन रहा है, वो बन रहा है हमारा इरेगुलर फ्लैट करेक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है। आपको पहले से ही यहाँ पर बताया हुआ है। और ये जो वेव सी मिनिमम कितना फॉल कर सकती है, वेव सी जो कर सकते हैं मिनिमम फॉल, जो वो है, इसका जो क्राइटेरिया है 61% तक फॉल कर सकती है मिनिमम। और मैक्सिमम जो है 261% तक जो है कि वेव सी इस पूरे स्ट्रक्चर का 261% फॉल कर सकती है वेव सी, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया कहाँ है, 61% का है। और मैक्सिमम कितना है, 261%। तो अभी भी ये जो है कि वेव सी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसमें जो अगर हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट अगर लगाते हैं, तो फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर जो अभी इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो 78% का लेवल है। और वो जो लेवल है हमारा 22,800 का, ठीक है। वो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। तो कल को हो सकता है मार्केट मंडे के दिन जो है कि यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर खुल सकता है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी जो है कि यहाँ पर 300 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट की ओपनिंग कल हमने यहाँ पर जो है कि 22,900 से लेके तो 22,800 के आसपास ओपनिंग होती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ये जो है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कल के लिए जो है कि सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके नीचे अगर थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पर सस्टेन होता है, 1 घंटे की कैंडल अगर सस्टेन होती है, तो मार्केट में जो है कि यहाँ से हमको एक 700 तक का टारगेट और यहाँ पर हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल के दिन के लिए मेरा व्यू क्या रहेगा, मार्केट जो है कि गैप गैप डाउन ओपन होगा, ये तो हमको क्लियर दिख रहा है। गैप डाउन होगा, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, कितना जाएगा, 22,800 से लेकर तो 22,700 तक जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक वहां से हमको एक अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी विक्स बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल सकती है कल के दिन, ठीक है। तो ये थी हमारी कल के दिन की डिस्कशन। तो अब हम यहाँ पर जो है कि डाटा पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं कि डाटा पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शन चेन की बात करें, तो ऑप्शन चेन में जो है कि यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होकर गई हुई है, ठीक। और पुट साइड में जो है कि यहाँ पर अगर आप लाइव मार्केट में अगर नोटिस कर रहे होंगे, तो लाइव मार्केट में जो है कि यहाँ पर 23,300 के ऊपर और 23,200 और 23,100 के ऊपर पुट बाइंग की पोजीशन जो है कि यहाँ पर बन रही थी। यानी कि पुट बाइंग की जा रही थी यहाँ पर इन तीनों लेवल के ऊपर। 23,100 के ऊपर भी पुट बाइंग की जा रही थी और 23,200 के ऊपर भी पुट बाइंग की जा रही थी और 23,000 के ऊपर भी पुट बाइंग की जा रही थी। और ये पूरी की पूरी पोजीशन जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल के लिए यानी मंडे के दिन जो है, मंडे के लिए यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं यहाँ पर बड़े प्लेयर्स लोग। ये जो भी लोग हैं वो पुट बाइंग करके गए हुए हैं। अगर लाइव मार्केट में आप डाटा अगर देख रहे हो, ऑप्शन चेन देख रहे हो, तो आपको वहां पर पता लग जाता, ठीक है। तो ये तो थी ऑप्शन चेन। अगर देखो तो यहाँ पर ओवरऑल हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। और अब अगर हम यहाँ पर बात करें एफ आई डी आई की डाटा की, तो एफ आई में जो है यहाँ पर आज जो है कि फिर से सेलिंग की हुई है 55,000 के 5500 के आसपास की सेलिंग की हुई है। और यहाँ पर डीआई ने जो है यहाँ पर 5700 के करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा शीट चेक कर लें। तो डाटा शीट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें, तो फ्राइडे के दिन मार्केट की क्लोजिंग तो हमको यहाँ पर ग्रीन में देखने को मिली और मार्केट जो है कि ओपनिंग गैप अप के साथ हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो ओपनिंग से मार्केट जो है कि टॉप जो लगाया हुआ है 23,000
के आसपास 23,300 के आसपास का टॉप लगा है, और वहीं से अगर देखोगे तो वहां से हमको जो है कि एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। लेकिन जो है कि क्लोजिंग जो हुई है गैप अप ओपन हुई थी, और क्लोजिंग जो है ग्रीन में हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो पीसीआर देखें तो पीसीआर तो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है यहाँ पर। और फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें, प्रीमियम में डिक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला। तो यहाँ पर जो है कि शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके शॉर्ट पोजीशन बनाई गई हुई फ्यूचर सेगमेंट में, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है प्रीमियम ड्रॉप हुआ और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। और नेक्स्ट मंथ में भी जो है कि यहाँ पर प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए। और इंडिया विक्स जो है यहाँ पर जो है कि 22.81 के आसपास है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर अगर टर्नओवर की बात करें तो कल के कंपेयरिंग में जो है कि थर्सडे के कंपेयरिंग में फ्राइडे का जो टर्नओवर है वो भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट देखें तो हमको यहाँ पर डाटा पॉइंट नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स का डाटा देख लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स का अगर डाटा देखें तो यहाँ पर एफ जो है यहाँ पर तीनों सेगमेंट में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में और इक्विटी सेगमेंट में, तीनों सेगमेंट में बेयरिश बैठे हुए हैं। और प्रोपराइटर भी यहाँ पर जो है कि तीनों सेगमेंट में बेयरिश बैठे हुए हैं। और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ऑप्शंस में जो है कि ऑप्शंस में जो है कि ये यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं, और फ्यूचर्स में भी ये बुलिश है, और इक्विटी में सेलिंग कर रहे हैं। डीआईएस तो यहाँ पर बाइंग ही कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये तो था हमारा डाटा अभी। अब हम यहाँ पर डाटा का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डाटा यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एफआईआई के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो एफआई जो ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में और इक्विटी यानी कि कैश सेगमेंट में, तो ये तीनों सेगमेंट में जो है कि इनका व्यू मार्केट के लिए बेयरिश है, ठीक है। और डाटा शीट हमारी जो कह रही है वो भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन में हमको यहाँ पर पुट बाइंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो पुट जो है कि ऑप्शन चेन में हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। तो टोटल ओवरऑल डाटा अगर हम देखें तो वो हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था डाटा। अब हम यहाँ पर जो है कि समझने की कोशिश करते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे कि आवरली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी ये चार्ट जो है कि आपको पहले से ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर जो है कि आपको अपडेट कर दिया था, जो कि वेडनेसडे के दिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जब मार्केट कितने पे था, 23,300 800 पे था। मैंने आपको यहाँ पर अलर्ट दे दिया था कि ये जो हमारा पैटर्न था WXY और XX और Z का पैटर्न था, तब यहाँ पर था। मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया था और चार्ट भी पोस्ट कर दिया था कि जो है कि मार्केट यहाँ से इस लेवल के आसपास 24,000 से लेके तो 23,800 के बीच में जो है कि टॉप लगा सकता है। वहां पर हमारा डबल एक्स कंप्लीट हो सकता है और वहां से एक हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप यहाँ पर जो है कि चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो, ये बिल्कुल वैसा ही चार्ट है जो मैंने आपको पोस्ट किया हुआ था। और वहीं से जो देखोगे तो मार्केट अभी यहाँ पर गिर रहा है। और अभी ये जो फॉल है ना वो कंटिन्यू गिरेगा। बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करना। मार्केट अभी जो चल रहा है सेल ऑन राइज का चल रहा है, ठीक है। और जो भी बाउंस आएगा ना वो सेल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कल के लिए कौन सा रेजिस्टेंस काम कर सकता है और कौन सा सपोर्ट काम कर सकता है, तो कल के लिए जो है कि मार्केट की ओपनिंग तो हमको यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 22,800 के आसपास हो। और फिर उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से हमको 100-150 पॉइंट और नीचे की साइड जाता हुआ मार्केट देख सकता है। हो सकता है कि मार्केट 22,700 तक जाता हुआ देख सकता है। तो ये जो रेंज जो बनी हुई है 22,800 से लेके तो 22,700 तक एक हमको यहाँ पर सपोर्ट का लेवल काम कर सकता है कल के लिए, ठीक है। और जो अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो कौन सा है हमारे लिए, वो हमारा लेवल हो जाएगा ये वाला लेवल हमारा 23,300 का रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा हमको यहाँ, ठीक है। तो ये लेवल आप ध्यान रखना, ठीक है। मार्केट में तेजी कब कब बनेगी और मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होगा ना, ये वाला ये जो लेवल यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से सीधा साइड देखोगे तो कम से कम 1,000 पॉइंट, अभी 2,000 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर गैप है। जब इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा ना 24,800 के ऊपर, तब मार्केट में जो है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा। जब तक ट्रेंड नहीं नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना, ठीक। तो जो भी
बाउंस आएगा वो सेल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो किस टाइप से चल रहा है। तो अभी जो चल रहा है ये हमारा डब्ल्यू कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर ये एक्स हुआ ऊपर की साइड का, और यहाँ पर ये जो है कि हमारा वाई कंप्लीट हुआ, और ये जो कंप्लीट हुआ हमारा डबल एक्स कंप्लीट हुआ। अब ये जा रहा है हमारा एक्स जेड की तरफ जा रहा है। तो जेड की तरफ जा रहा है तो बीच बीच में क्या है कि थोड़ा बहुत बाउंस भी आएंगे, और वो जो बाउंस आएंगे ना वो सेल ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो बाउंस आएंगे उनको प्ले करने की कोशिश नहीं करना, और जो भी बाउंस आएगा उसको सेल करना, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। कल के लिए 22,700 से लेके तो 22,800 तक का हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस का लेवल है 23,000 से लेके तो 23,300 तक का हमारा रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। तो ये चीज थी निफ्टी की। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ था, आपको पोस्ट भी किया हुआ था यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी जो है कि यहाँ पर कहाँ गया ये ये बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले ऑलरेडी ही यहाँ पर बता दिया था कि ये जो पैटर्न जो बन रहा है वो एक राइजिंग बेस पैटर्न है, और ये पैटर्न जो होता है वो बियरिश पैटर्न होता है। आपको तब यहाँ पर था, तब यहाँ पर बैंक निफ्टी था, इस लेवल पे था यहाँ पर, तभी मैंने आपको अलर्ट कर दिया था, और वहां से आप देख सकते हो कितने हजार पॉइंट का यहाँ पर कम से कम 5,000 पॉइंट का यहाँ पर हमको यहाँ पर फॉल देखने को मिला, और अभी भी ये फॉल जो है कि कंटिन्यू रहेगा। और जो मेरा टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए वो ये वाला जो लो है ना, आप लगा लेना, ये वाला टारगेट है 47,000, ठीक है। अब वो कब आएगा कब नहीं आएगा वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वही है। तो हो सकता है कि अभी बैंक निफ्टी में भी ये जो फॉल है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और ये राइजिंग बेस पैटर्न है, और इसका जो टारगेट होता है मैंने वीडियो में बताया हुआ है आपको क्लियरली, कि ये जो इसके जो लो बॉटम एरिया होते हैं, जैसे कि ये यहाँ से गया 1 2 3 4 5, ये जो लो लगते हैं ना, इस जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो होती है, इसी की ये वही टारगेट होते हैं राइजिंग वेव पैटर्न। पहला टारगेट हमारा ये हुआ था, तो ये हिट हो गया यहाँ से, ठीक, यहाँ तक आया, हिट हो गया। फिर उसके बाद ये जो टारगेट था हमारा, ये वाला टारगेट आता है, यहाँ तक मार्केट आया, बैंक निफ्टी आया, ठीक, फिर ये वाला टारगेट होता है, और इसी टारगेट के आसपास से देखो मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी जो कि कंसोलिडेशन कर रहा है, सपोर्ट लेने कर रहा है। और अगर ये वाला अगर लेवल टूटा 53,100 के आसपास, राउंड फिगर ले लिया जाए तो 53,000 का, अगर ये लेवल टूटा तो डायरेक्ट बैंक निफ्टी कहाँ देखने को मिलेगा हमको, ये जो लेवल है ना हमारा 100% का लेवल, ये हमारा है 47,000 का अप्रोक्स। तो ये वाले लेवल पे हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल पे चलते हैं हम यहाँ पर। तो ये है यूएस ऑयल का चार्ट है। तो यूएस ऑयल में अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है ना, अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर हाई ब्रेक करता है, 1 आवर की कैंडल अगर यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन होती है, और ये जो लेवल है वो हमारा है 100 का है, अगर 100 के ऊपर, $100 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल सस्टेन होता है, 1 आवर की कैंडल सस्टेन होती है, तो हमको जो है कि यहाँ से ऊपर की साइड के लिए 104 या और 105 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखना, क्रूड ऑयल के ऊपर नजर रखना। जैसे जैसे क्रूड ऑयल ऊपर की साइड जाएगा वैसे वैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे गिरते जाएंगे, ठीक है। तो क्रूड ऑयल के ऊपर नजर रखना, नजर बनाए रखना, यूएस ऑयल के ऊपर, WTI 40, WTI क्रूड ऑयल के ऊपर, ठीक है। तो ये तो थी बैंक निफ्टी निफ्टी की एनालिसिस, होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ